तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ बेहतरीन खबरें निकल कर आई हैं, वो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यस बैंक का काउंटर 22 रुपए 74 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ दोस्तों नजर भी आया। अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर आपको नजर आया है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि लगभग 1.25% की तेजी यहाँ देखने को मिली। अब देखो, एक चीज ये भी आप यहाँ पर मान के चलो कि ये जो सिचुएशन है, जिस तरीके की सिचुएशन है बेसिकली, तो कहीं ना कहीं मार्केट इतना ज्यादा खराब होने के बावजूद जो हल्की सी तेजी भी अपने आप में मेंटेन हो पाई है ना इसमें, ये भी बहुत बड़ी ही बात है। ये भी क्लियर मान के चलो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी तेजी भी हो पाई। वैसे तो 1.25% की तेजी अपने तौर पर ठीक है, अच्छी है, लेकिन आप खुद सोचो कि जब मार्केट इतना ज्यादा खराब है एंड मोस्ट ऑफ द शेयर्स में सिचुएशन काफी ज्यादा ही खराब है, बहुत भयंकर तरीके से आप कह सकते हो खराब रही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर चीजें सही देखने को मिली हैं। बीते अगर हम एक महीने में देखें तो हालात नॉर्मल है। 6 महीने में 8% की रिटर्न है एंड एक साल में 17-18% की रिटर्न, और जो एक साल बीता है उसमें 17-18% भी अपने आप में मैं तो ये बोलूंगा ठीक ही है। क्योंकि अच्छा ही क्या हुआ है, पिछले 3 साल से अगर हम देखें मार्केट में क्या अच्छा हुआ है, कुछ भी तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर अच्छा होता हुआ देखने को दोस्तों नहीं मिला है। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे करके बदल रही हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। अब ऐसी क्या चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, आज हम जो है उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, कुछ खबर मैं आपके सामने जो है रखना चाहूंगा। मिंट पर आज एक खबर छपी है, 6 साल बाद बदला इतिहास, 2020 से डूबा यस बैंक, अब विदेशी निवेशकों को बेचेगा डॉलर बॉन्ड। आप अगर यहाँ पर देखो तो हुआ क्या है कि 6 साल बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि इतिहास जो है फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो 6 साल बाद नहीं, ये तो और उससे भी पहले से सिचुएशन जो है यहाँ पर गड़बड़ाई थी एंड अब धीरे धीरे करके चीजें बदलती हुई आपको देखने को दोस्तों मिल रही हैं, आप ये मानकर चलिए। क्योंकि एक समय पर यस बैंक को आप देखते तो ये कोई छोटी मोटी बैंक नहीं थी, अच्छी खासी बैंक मानी जाती थी, अच्छे निफ्टी के स्टॉक्स में इसका जो है नाम भी आता था। लेकिन धीरे धीरे करके चीजें जो हैं बिल्कुल ही बदल गई। आप ये मान के चलिए, यस बैंक में इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो गए कि सिचुएशन कंप्लीटली बदलती चली चली गई, ठीक है। एंड अब जो है चीजें, अब सिचुएशन जो है फिर से ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके बदल रही है। इस स्टॉक में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फिर से जान आती नजर आ रही है। देखो लिखा क्या है, आरबीआई के फॉरेक्स स्वैप विंडो 31 अगस्त को बंद हो रही है। इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट एंड फेडरल बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए लगभग 1.85 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी में है। तो एक भारी भरकम यहाँ पर जो है फंड रेजिंग होने वाली है एंड ये जो फंड रेजिंग होगी ये डॉलर बॉन्ड के जरिए यहाँ पर दोस्तों होती हुई आपको देखने को मिलेगी। आप ये मानकर चल सकते हैं दोस्तों, एक बढ़िया सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलने वाली है एंड इसका जो है इससे फायदा भी हो सकता है। एक तो मेन बात ये भी है कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर सिचुएशन लगातार खराब थी, फिर धीरे धीरे करके आप कह सकते हो इसने रिवाइव किया है अपने आप को, एंड जब आप रिवाइव कर ही लिया है तो अब कुछ बड़े बड़े फैसले भी हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक की कामयाबी के बाद छोटे बैंकों ने भी तैयारी यहाँ पर जो है करी है। तो ये है, पहले एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक भी कर चुके हैं एंड अब ये जो छोटे बैंक हैं लाइक यस बैंक हो गया, हालांकि छोटे से मेरा मतलब है ठीक ठाक है, लेकिन उन दोनों के कंपैरिजन में तो छोटे ही हैं। तो ये एक अपने आप में अच्छी बात है। अब यहाँ पर लिखा है, संकट के बाद पहली बार उतरा यस बैंक। देखो ये चीजें तो अक्सर होती ही रहती है, मतलब इस तरीके की खबरें तो आपको जल्दी देखने को मिलती ही रहती है। लेकिन यस बैंक में एक समय पूरी तरीके से बिगड़ गया था, उसके बाद अब यहाँ पर जो चीजें हैं फिर से पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। ये कहा जा रहा है विदेशी निवेशकों को लुभाने की रेस में कोटक महिंद्रा सबसे आगे चल रहा है। बैंक ने अमेरिकी ट्रेजरी से 108 बेसिस पॉइंट ऊपर फाइनेंस प्राइस गाइडेंस तय किया है। अब ये देखो, ये और अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है
कि इस रेस में सबसे ज्यादा जो आगे है वो तो कहीं ना कहीं आपको कोटक महिंद्रा बैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन यस बैंक इस रेस में है। यही अपने आप में आज के समय पर आप कह सकते हो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस रेस में ही आना कोई छोटी मोटी बैंक की बस की बात ही नहीं है। तो अब फायदा तो है इसमें, तो कोई भी डाउट दोस्तों नहीं है, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि 2020 की कड़वी यादें पीछे छोड़ रहा है। तो मतलब वही है कि इतना खराब समय यस बैंक ने देखा है, यस बैंक के शेयर होल्डर्स ने देखा है कि अब वहां से चीजें बदलाव की तरफ जा रही हैं, एंड अब जो है सिचुएशन बेटर हो रही है। और बेटर अगर सिचुएशन हो रही है तो इसका फर्क आपको जो है कहीं ना कहीं इसके काउंटर पर भी नजर आ रहा है, इसके शेयर पर भी आप कह सकते हो दोस्तों नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो अब यहाँ से लगता है कि यस बैंक में आने वाले जो दिन होंगे वो कहीं ना कहीं अच्छे हो सकते हैं। अब देखो टारगेट वगैरह की यहाँ पर कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने टारगेट आएंगे उतने टारगेट आएंगे, ये बात नहीं है, लेकिन उम्मीद है अब यहाँ से नो डाउट बदल रही है, सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले जो दिन होंगे शेयर की प्राइस में भी एक उछाल आपको दोस्तों नजर आ सकता है, इस बात के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई यस बैंक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा।